हेलो एंड वेलकम अगेन इन मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एंड मोस्ट वेलकम है। आप सबको पता है कि इस चैनल के ऊपर अभी मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि मैं आपको 30 नए टूल सिखाऊंगा 30 वीडियोस के अंदर, जो एआई टूल्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे वीडियो जनरेशन के अंदर, एडिटिंग के अंदर, वेबसाइट क्रिएशन के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर, वेब ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ऐसे बहुत सारे नए टूल्स आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। एंड आई होप अभी तक मैंने आपको जो 5-6 वीडियोस दिए हैं उसमें आप लोगों के कमेंट्स को देख के मुझे काफी मोटिवेशन मिल भी रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख रहे हो। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ये वेब ऐप भी क्रिएट कर लेंगे, हम वेबसाइट्स भी बना लेंगे, हम वीडियो भी जनरेट कर लेंगे, बिकॉज एआई का मामला है। बट हम बेचे कैसे, हमने जो बनाया उसको हम सेल कैसे करें, हमने वेबसाइट बनाई उस पर हम कैसे ट्रैफिक लेके आए, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने कोई भी टूल बनाया उसको कैसे मार्केट में लेके जाए, हमने कोई वीडियो बनाया उसके थ्रू कैसे सेल्स जनरेट करें, कैसे मार्केटिंग करें, ये शायद हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इमोशनल मार्केटिंग के ऊपर। आपको मैं वो पूरी स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा कि क्या पावर है इमोशनल मार्केटिंग की। गाइस पिछले 2-3 महीने से मैं एक किताब पढ़ रहा था एंड वो जो किताब है उसका नाम है इमोशनल, द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग। एंड दिस इज अल्टीमेट बुक। आज इसी बुक के बारे में हम बात करेंगे और इसी बुक को मैंने यूज करके काफी अपनी जो सेल्स है उसको कम से कम 10% इंक्रीज किया है। मैंने अपनी जो एड स्ट्रेटजीज है उनको चेंज किया है, मैंने अपने एड क्रिएटिव्स को चेंज किया है। आप लोग मेरे साथ काफी सालों से जुड़े हुए, आप अगर देखोगे तो पिछले एक तो मैंने मेरे जो एड क्रिएटिव्स हैं, मेरी जो मार्केटिंग है उसकी थोड़ी सी उसका स्ट्रेटजी चेंज हुई है, उसके फनल्स चेंज हुए हैं। रीजन क्या है कि इस बुक से काफी कुछ सीखने को मिला है। इस बुक में वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स ने यूज करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी एक अल्टीमेट बुक है। आज इसी बुक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको भी ये बुक पढ़नी है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके आप क्लिक करके आप इसको परचेज करके इसको रीड कर सकते हैं। और ये आपकी वर्थ होगी, जो पैसे आप खर्च करोगे ना उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको मिलेगी। आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है ताकि मैं आपको ये पूरा समझा सकूं कि वो क्या पावर है इमोशनल मार्केटिंग की, जिसको यूज करके आप अपनी कम से कम सेल को 10 गुना बढ़ा पाओगे, अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज को चेंज कर पाओगे, अपने एड क्रिएटिव्स एड स्ट्रेटजीज को चेंज कर पाओगे, अपने कंटेंट को चेंज कर पाओगे, अपने वीडियोस को चेंज कर पाओगे। और क्या उसके पीछे एक स्टोरी होंगी, क्या वो कितने आपके लिए वर्थ करेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको रियल लर्निंग वीडियोस में आपको देता हूँ। किसी टाइप का कोई ड्रामेटिक सीन्स यहाँ पर नहीं क्रिएट होते, आपको रियल में यहाँ पर बिजनेस मास्टरी, डिजिटल मार्केटिंग एंड मोटिवेशन से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक अच्छे लेवल की लर्निंग में दे रहा हूँ। बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, बिकॉज अदरवाइज आपसे कोई भी वीडियोस में भी मिस हो सकता है अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग की। बेसिकली है क्या, देखिए कई बार आपने देखा होगा है ना, आपके बिजनेस की ग्रोथ का सीक्रेट है इमोशनल मार्केटिंग। कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मुझे जवाब देना कमेंट बॉक्स में। क्या आपने कभी कोई प्रोडक्ट बिना कोई सोचे समझे इसलिए खरीद लिया क्योंकि उस एड ने आपको इमोशनल फील किया? लोग जो खरीदते हैं ना इमोशनली खरीदते हैं और जस्टिफाई उसको लॉजिकली करते हैं। कोई बंदा अगर बड़ी गाड़ी कोई इंसान अगर बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं ना तो उसको लॉजिकली नहीं खरीदता, तो उसको जस्टिफाई लॉजिकली करता है कि मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि मैंने इसको सेफ्टी फीचर अच्छे थे। वो खरीद रहा है इमोशनल होके क्योंकि उसको पड़ोसी को दिखाना है, अपनी पर्सनल ब्रांड उसको अच्छा बनाना है, अपना शोकेस करना है सोसाइटी के अंदर, उसके पास पैसे हैं। वो खरीद इमोशनल रहा है बट जस्टिफाई लॉजिकली कर रहा है। तो कोई भी चीज इमोशनल मार्केटिंग से बेची जाती है, उसको फिर जस्टिफाई किया जाता है किसके साथ में, लॉजिक के साथ में। तो आपने भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत सारा सामान कभी ना कभी ऐसा खरीदा होगा जो आपके किसी काम का नहीं है, बट आपने इसलिए खरीद लिया क्योंकि आप उस एड के साथ थोड़े इमोशंस हो गए। तो ये जो पावर है ना इमोशनल मार्केटिंग की, बहुत परफेक्ट है। आज बिग ब्रांड जैसे नाइकी हो गया, एप्पल हो गया, कोका कोला हो गया, ये सब बिलियंस कमा रहे हैं। इनका एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है, वो है इमोशनल मार्केटिंग। एंड इस बुक के अंदर वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट की गई है कि इसने क्या एड दी और क्या उस एड से उसको क्या इंपैक्ट आया, उस एड पे कितना उसको ग्रोथ मिली, कैसे मिली, वो सब कुछ राइट। पहली ऐसी किताब मैं देख रहा हूं जिसमें थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल्स है। पहली ऐसी बुक है जिसके अंदर प्रैक्टिकल्स बहुत सारे हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। सो इस बुक को मैं अगेन आपसे रिकमेंड करूंगा कि पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है ना, आपकी जो ब्रांड है, अगर उसमें इमोशनल मार्केटिंग को सही तरीके से आप यूज कर लो तो आपकी जो सेल्स है ना वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। आपके कस्टमर
की जो लॉयल्टी है वो आपके साथ बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मार्केटिंग के अंदर आप इमोशनल कंटेंट, इमोशनल जो एक इनपुट है उसको लेके आइए और बहुत अच्छे तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को क्रिएट करिए। अब ये है क्या, इमोशनल डिसीजन कैसे ड्राइव करते हैं सेल्स को, बिग ब्रांड कैसे यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च ये कहता है कि इमोशनल जो ऐड होती है ना, जिसमें इमोशनल इनपुट होती है, कंटेंट होता है, वो लॉजिकली ऐड से 2 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं, 2 गुना ज्यादा। अगर आपने इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू 10 लीड जनरेट करी और लॉजिकल ऐड के थ्रू 10 लीड जनरेट करी, इमोशनल वाली जो 10 लीड है ना वो 2 गुना ज्यादा कन्वर्ट होंगी आपके पास में। और जो जस्टिफिकेशन, जिसमें आपने रियल तरीके से बताया कि क्या जस्टिफाई जो ऐड होती है, लॉजिकल लोगों को समझाने के लिए आपने जो ऐड बनाई वो कम परफॉर्म करती है, क्योंकि हर इंसान खरीदता कैसे है, इमोशनली, और जस्टिफाई कैसे करता है, लॉजिकली। इसको बिग ब्रांड भी लाइक एप्पल हो गया, कोका कोला हो गया, जैसे ब्रांड हैप्पीनेस को, राइट, आपकी उनकी जो पुरानी यादें हैं उनको, उनके फियर को, ट्रस्ट को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिगर देती है इमोशनल मार्केटिंग, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनमें डोपामाइन का जो इफेक्ट होता है ना, डोपामाइन क्या होता है, आपके अंदर एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है, जब आप खुश होते हो तो रिलीज होता है, वो डोपामाइन इफेक्ट्स क्रिएट होता है और वहां कनेक्ट करके अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करते हैं। इमोशनल पावरफुल इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, मैं कुछ एग्जांपल इसी बुक से मैंने भी पढ़े हैं और मैं रियल में ये एग्जांपल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कोका कोला ने एक कोका कोला कैंपेन शेयर किया, जो पर्सनल कैंपेन बनाए जिससे सेल्स बढ़ा दी इसकी, कि लोगों के साथ में खुशीनेस, हैप्पीनेस एक दिखाया। हैप्पीनेस, खुशी बेचना सीखना है आपको, राइट। कोका कोला ने ये काम किया, उन्होंने कोक नहीं बेची, उन्होंने खुशियां बेची कि आप एक साथ मिलके बैठ के पार्टी करेंगे। आप जब कोक कैसे होती थी, लोग 5 लोग बैठ के एक साथ पार्टी करनी है, आज भी हम लोग एक साथ बैठते हैं तो बोलते हैं यार ठंडा हो जाए। वो ठंडा क्या है, वो कोक है, राइट। ठंडा मतलब कोका कोला। उन्होंने हैप्पीनेस को सेल किया, उन्होंने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, उन्होंने इमोशंस तरीके से हैप्पीनेस को सेल किया। अगर आप भी अपने जो चीज आप बना रहे हो, जो चीज आप प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसके अंदर आप हैप्पीनेस को सेल कर पाओगे, सो आपका प्रोडक्ट 100% और आप बिग कंपनीज आप बन पाओगे। पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है जैसे फियर, अर्जेंसी, इनको आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम बहुत सारी अभी हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफर है जी, राइट, अभी ऑर्डर करिए। इंश्योरेंस की एड है जो लिमिटेड टाइम ऑफर के साथ में आती है, लोगों को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर, कहीं आपको देर ना हो जाए इंश्योरेंस लेने में, पता नहीं जिंदगी अगले पल रहेगी नहीं रहेगी। वो फियर क्रिएट होता है कि अभी आप करवाओगे तो हो सकता है आपको नेक्स्ट पल कुछ भी हो जाएगा तो आपको उसका कवर मिलेगा। ऐसे बहुत सारी आपको फोमो, जिसको फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, फोमोज आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में लेके आना पड़ता है, अपने एड क्रिएटिव्स में लेके आना पड़ता है। जितना अच्छा आप फोमो क्रिएट करोगे उतना अच्छा। इसी बुक में इस फोमोज के बहुत सारे एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से, कैसे बिजनेस, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने फोमो टाइप एडवर्टीजमेंट बनाई और उन फोमो एडवर्टीजमेंट को यूज करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट एडवर्टीजमेंट्स को यूज करके अपने ब्रांड की वैल्यूएशन बढ़ाई, अपनी सेल्स को इंक्रीज किया और कस्टमर के साथ एक लॉयल्टी इंक्रीज करी। आप भी चाहते हो कि ये सारी चीज हो तो प्लीज मस्ट रीड दिस बुक अगेन। आपको जो पावरफुल इमोशनल ट्रिगर है, जैसे नोस्टाल्जिया आता है। नोस्टाल्जिया बेसिकली क्या चीज होती है कि जो पुरानी यादें ना, हैप्पी यादें, उनको दोबारा, जैसे पेप्सी ने अपनी पुरानी एड को, जो 90s वाली जो एड्स है उनको वापस लेके आए और ब्रांड के साथ लोगों को जोड़ा, कनेक्ट किया, राइट। तो पुरानी यादों को, ये जो पेप्सी की एड है, दिस इज द पेप्सी फॉर एवरी जनरेशन, मतलब 90s में भी चलती थी जी, अभी भी चलती है और आने वाले टाइम में भी चलेगी। क्या किया उन्होंने, पुरानी यादों का मैजिक लेके आए। आपके पास भी कोई ऐसा मैजिक, ऐसी चीज है तो आप उसको अपने ब्रांड के अंदर, अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर यूज करके आप पावरफुल इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो। कस्टमर की लॉयल्टी को जीतना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड सेल्स करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जैसे एप्पल ने क्या किया, ट्रस्ट स्ट्रेटजी लेके आया कि प्राइवेसी, आईफोन के अंदर प्राइवेसी है, उन्होंने इस प्राइवेसी को कैंपेन बनाया और वो कैंपेन आज लोगों के, वो एप्पल जो है हर घर में आज वो लोग, मतलब जब एप्पल आया था तो ये बोला था कि इंडिया में इतना महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, इंडिया में इतना महंगा प्रोडक्ट, 1 लाख रुपए का फोन कौन लेगा इंडिया के अंदर, राइट। इंडिया जैसी कंट्री में 1 लाख रुपए का फोन बेचना, इट्स नॉट ए स्मॉल टास्क। 1 लाख रुपए का फोन बेचा उन्होंने और लाइन लगा के लोग खरीदते हैं, बिकॉज क्या किया, कस्टमर की लॉयल्टी को जीता उन्होंने। अगर आप
और अगर लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं करते ना तो कभी आपसे नहीं खरीदेंगे। बेसिकली लोग आपसे प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदने आते, उनके पास कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने आते हैं। वो आपके ब्रांड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप बहुत बड़े ब्रांड हो, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इसलिए लोग नहीं खरीद रहे। आप ट्रस्ट कितना क्रिएट करोगे, उनके पास जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, और उस प्रॉब्लम को आपके कैंपेन में डाल पा रहे हो, इमोशंस को ट्रिगर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। कस्टमर टेस्टिमोनियल, जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है उनको आप उनके टेस्टिमोनियल लोगों तक भेजिए और अपनी एक ब्रांड स्ट्रेटजीज को इंक्रीज करिए। राइट, दिल से कनेक्शन बनाए। जो भी मतलब जैसे गूगल की रीयूनियन ऐड थी, द बेस्ट ऐड एवर हुई है गूगल की। ये रीयूनियन ऐड ने क्या किया कि इंडिया पाकिस्तान दोस्तों को मिलाकर लोगों का दिल जीत लिया। क्या था ये, लोगों से दिल मतलब एक इमोशनल ट्रिगर किया कि भाई गूगल है, गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे, आपस में लोग जो बिछड़े हुए दो दोस्त हैं, जो पार्टीशन के टाइम पे जो दो दोस्त बिछड़ गए थे, उनको वापस आपस में मिलाया गूगल ने, और उसके ऊपर ऐड बनाई, और उस ऐड की द बेस्ट ऐड एवर, मतलब आज तक की सबसे बेस्ट ऐड मानी जाती है गूगल रीयूनियन की ऐड। और उनको गूगल को इतनी ब्रांड विजिबिलिटी और ब्रांड प्रमोशन दिया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपकी एक छोटी सी चीज अगर लॉजिकली, हम लोग क्या करते हैं, सर सेल करनी है मनोज भाई, सेल करनी है, सेल तो करनी है, बट सेल के लिए जो एक एक मैटर है ना, जो एडवर्टीजमेंट, मेरे पास लीड क्वालिटी नहीं आ रही, मेरे को फेसबुक ने मजा नहीं दिया, मेरे को इंस्टाग्राम से लीड अच्छी नहीं आती, मेरे को गूगल से लीड अच्छी नहीं आती। लीड से प्रॉब्लम नहीं, लीड तो अच्छी आएंगी, वही लोग फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है। मोरओवर आप सबके पास भी सारे अकाउंट होंगे, लोगों के पास भी होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपनी ऐड के साथ में कनेक्शन कितना क्रिएट किया, ट्रस्ट कितना क्रिएट किया, फोमो कितना क्रिएट किया, इमोशंस कितने बनाए उस ऐड के साथ में, लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करें, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो। अगर आप इन सब चीजों का अच्छे से बता पाओगे तो 100% लोग आपको क्वालिटी लीड भी आएंगे आपके पास, और आपका प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे, और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। आपको ऑडियंस की इमोशंस जो है ना उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब हम टारगेट करते हैं तो हम लॉजिकली टारगेट ना करके इमोशनल तरीके से टारगेट करें। अपनी टारगेट ऑडियंस की इमोशंस को समझकर और उनसे रीजनेट करना पड़ेगा, जब जाके आपकी क्वालिटी लीड जनरेट होंगी। आपको ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स, रियल लाइफ कस्टमर जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बार बार इस बुक को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस बुक ने वो सिखाया जो शायद मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस है, जो 3 महीने में सीखा मार्केटिंग के बारे में, वो बाकी कैरियर में जो सीखा ना वो बराबर है। बिकॉज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, रियल टेस्टिमोनियल्स हैं, रियल चीजें। ये ऐड मैंने देखी हुई है टीवी पे, ये ऐड मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखी हुई है। इन ऐड को मैं समझ के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से बना पाया, ये मेरे लिए बेस्ट था। तो ये ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स हैं जो इस बुक के अंदर है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप भी अगर अपनी किसी चीज को सेल करना चाहते हैं तो ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स जो फीडबैक से लोगों तक भेजिए। ऑडियंस को एंगेज करना पड़ेगा, मतलब फोमो क्रिएट करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा इंट्रैक्शंस के लिए, और प्रोवाइड वैल्यू रियल। लिमिटेड टाइम ऑफर आप यूज कर सकते हो, एक्सक्लूसिव डील है, उसको यूज करके तुरंत एक्शन लेने पर आप लोगों को मोटिवेट करोगे। सोशल मीडिया पोल्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, उनको वहां पर लोग अपने आप आपसे बात नहीं करने वाले, एंगेजमेंट नहीं देने वाले, लाइक नहीं करने वाले, शेयर नहीं करने वाले, कमेंट नहीं करने वाले। उनको वहां पर कुछ पोल्स वगैरह देके डालना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से अग्री हो तो कमेंट बॉक्स में अग्री लिखना बिल्कुल मत भूलिए। राइट, प्रोवाइड रियल वैल्यू देनी पड़ेगी उनको। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए आपको इनसाइट, सॉल्यूशंस क्या आप दे सकते हो उनको रियल। देखो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज जो बिकती है ना, वो एक फनल पे बिकती है, वो है AIDA। ए का मतलब होता है अवेयरनेस। आपको उनको अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कंटेंट मार्केटिंग के जरिए, उन तक वो सॉल्यूशन, छोटी छोटी उनकी जो प्रॉब्लम, उनका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जब अवेयरनेस होती है तो इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो वहां से आपको लीड जनरेट होंगी, आपकी वेबसाइट्स पे आएंगे, आपकी चीजों पे आएंगे, आपकी दुकान पे आएंगे, आपकी शॉप पे आएंगे, जो भी आपके पास बिजनेस है वहां पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा। जब ट्रैफिक इंक्रीज होगा, उन लोगों के साथ आप जुड़ोगे, इमोशंस तरीके से, लॉजिकल तरीके से अपनी चीजों को मार्केट करोगे, तो आपके पास क्या होगी, सेल्स जनरेट होगी, डिजायर में कन्वर्ट होगा। और डिजायर में एक बार कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है तो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑडियंस को एंगेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, मैं अगेन इसका आपको बता देता हूँ कि ये बुक है, अल्टीमेट बुक है। अगर आपको रियल में जो मेरे स्टूडेंट है, जो पेड स्टूडेंट है मनोज टेक के, जो मेरे से डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, उनके लिए तो मैं बोल ही सकता हूँ कि ये मैंडेटरी है। अगर आपको अच्छे सक्सेस होना है तो ये मैंडेटरी है। ये 1000-1500 रुपए जो जितने भी प्राइस की ये बुक है, राइट, उसको आप उस वैल्यू को मत देखना, आप वो देखना कि आपको इससे वैल्यू एडिशन कितनी मिली है। राइट, हो सकता है कि आप, वही मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 1500 रुपए का रेस्टोरेंट का खाना होगा
हमें महंगा नहीं लगेगा। बट 1500 2000 रुपए की बुक बहुत महंगी हो जाती है। हम अपने बर्थडे में 5-7 हज़ार रुपए की पार्टी हमें महंगी नहीं लगती, बट 5-7 हज़ार रुपए की लर्निंग बहुत महंगी हो जाती है। आज थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करिए, क्योंकि 1% लोग हैं जिन्होंने इस माइंडसेट को चेंज किया, और उस 1% लोगों ने 99% लोगों पे आज राज कर रहे हैं। मतलब 99% लोग हैं जो 1% लोगों के लिए काम करते हैं। आप भी उन 1% में आने की कोशिश करिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करिए और लर्न करके अर्न करिए, और फिर आपको जहाँ जो मजा लेना है लाइफ का वो लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस लर्निंग को मत भूलिए, अल्टीमेट बुक है ये। सक्सेस अगर आपको मार्केटिंग में होना है तो सच में ये बुक ऐसी है जिसके अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाकी मर्जी आपकी, आप खुद समझदार हो। आपको इस वीडियो में मैंने काफी सारी इंसाइट दी है, अगर आप उनको भी इंप्लीमेंट करोगे तो भी आपको मार्केटिंग में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मेरे से डिजिटल मार्केटिंग आप डिटेल में सीखो तो स्क्रीन पे नंबर है 6377540620, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करिए, कांटेक्ट करिए। कॉल कांटेक्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, आप इंक्वायरी करिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखना आपकी चॉइस नहीं, मजबूरी है। ये चॉइस हो सकती है कि मेरे से सीखना है, किसी और से सीखना है, तो एटलीस्ट आप एलोबरेट करिए कि मैं कैसे सिखाता हूँ, मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या है। जो सपोर्ट सिस्टम मैं देता हूँ, जिस लेवल का कंटेंट मैं देता हूँ और जिस प्राइस में देता हूँ वो गारंटीड है, वो 100% गारंटीड है कि आपको उस प्राइस में उस लेवल की लर्निंग और उस लेवल का सपोर्ट सिस्टम शायद आपको ढूंढने से इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो एक बार जरूर इंक्वायरी करिए अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्दी लेके आऊंगा नए टूल के ऊपर। तो जितने भी टूल मैंने आज तक आपको सिखाए उन टूल्स को क्रिएट करिए, उन टूल्स के थ्रू अपने कंटेंट को क्रिएट करिए और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उसको सेल करिए, आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत सारे टूल सीखने वाले हैं। पूरे 30 वीडियोज में 30 AI टूल्स आपको सिखाने वाला हूं। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो मत भूलिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट वीडियो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको रियल है। अगर आपको स्पेसिफिक टूल की वीडियो भी चाहिए तो भी आप उस स्पेसिफिक टूल का जो नाम है वो कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।